की चोट पर मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अफगानिस्तान से बाहर हुआ और तालिबान ने जनता पर अत्याचार शुरू कर दिया है। अमेरिका तो लौट गया, लेकिन तालिबान को तबाही मचाने वाले हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा मिल गया है। अफगानिस्तान जीतकर भी किस इलाके में पस्त है तालिबान? कुछ घंटे की बारिश में दरिया कैसे बन गई दिल्ली? और बेटियों की तालीम पर भारत के एक उलेमा की तालिबानी सोच क्या है? ये सारी बड़ी खबरें दिखाएंगे डंके की चोट पर। कतर में भारतीय राजदूत ने तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख मोहम्मद सानी कज़ई से बातचीत की। तालिबान की कोशिश है कि दुनिया उनके लिए नजरिया बदले, इसलिए तालिबान पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि उसकी सरकार को मान्यता दी जाए। वो सब देशों से अच्छे राजनयिक संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन उनके इस दावे की लाश आज कंधार के आसमान में झूलती नजर आई। ये तालिबान के इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की हकीकत है। तालिबान अपने क्रूर चेहरे पर इंसानियत का मुखौटा लगाकर दुनिया के सामने दावे कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में सब सुरक्षित है, किसी को कोई खतरा नहीं। लेकिन अमेरिका की वापसी होते ही उनके वादे की लाश कंधार के आसमान में इस हेलीकॉप्टर से झूल रही है। 6 मिलियन डॉलर कीमत वाले अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की कमान अब तालिबान के हाथ में है। कंधार के आसमान में गश्त लगाने निकले तालिबान ने अपना खौफ बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर से एक इंसान की लाश को टांग दिया, जिसे पूरे कंधार ने देखा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इस खबर की न्यूज़ 18 इंडिया पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो के बारे में लिखा गया है कि जिस इंसान को हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी दी गई है, वो अमेरिकी सेना के लिए दुभाषय का काम करता था। तालिबान ने आज अमेरिका की वापसी के बाद जैसा जश्न मनाया, वो अफगानियों के मन में डर बैठाने के लिए काफी है। दरअसल तालिबान पहले से ही जुल्म और सितम के लिए बदनाम है। फिलहाल वो दुनिया से वादा कर रहे हैं कि नए अफगानिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं अफगानिस्तान से, उन्हें देखने के बाद तालिबान के वादे पर भरोसा करना मुश्किल है। अब तालिबान के हाथ में तबाही की ताकत है, और वो भी मेड इन अमेरिका। ये सुनकर चौंकना लाजमी है, लेकिन अफगानिस्तान की खौफनाक सच्चाई जैसे ही जमाने के सामने आई तो पूरी दुनिया सख्ते में आ गई है, क्योंकि जो तालिबान अभी तक पुराने और घिसे पिटे हथियारों के साथ ऐसी तबाही की इबारत लिख सकता है, उसके हाथ अमेरिकी फौज के बेहद आधुनिक हथियारों का जखीरा लग चुका है, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। आतिशबाजी का ये मंजर अफगानिस्तान में उस वक्त सामने आया जब अमेरिका का आखिरी विमान अपने फौजियों को लेकर काबुल की जमीन छोड़कर हवा में उड़ गया। तालिबान ने आतिशबाजी के जरिए अपनी कामयाबी का जश्न मनाया। काबुल के एयरपोर्ट पर मौजूद तालिबान के सिपाहियों को इस हाल में देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अब अफगानिस्तान पूरी तरह तालिबान के कब्जे में है। लेकिन ये तालिबान आने वाले दिनों में कितना खतरनाक हो जाएगा, इसका अंदाजा भी अब दुनिया को होने लगा है। अमेरिका के अफगानिस्तान को पूरी तरह से खाली कर देने के बाद तालिबान की चांदी हो गई है, क्योंकि अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलते ही तालिबान को अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ बैठे पिठाई मिल गई है, और वो चीज़ है अमेरिकी सेना के हथियार। और ये इतनी तादाद में तालिबान को मिले हैं कि अब लंबे समय तक हथियारों के लिए तालिबान को किसी का मुंह नहीं ताकना होगा, बल्कि इन हथियारों के दम पर तबाही और बर्बादी का खौफनाक खेल तक तालिबान खेल सकता है। 2 हफ्ते पहले तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो उसके पास राइफल और रॉकेट जैसे हथियार थे, लेकिन अब तालिबान के पास फाइटर प्लेन और चॉपर भी हैं। तालिबान के जखीरे में अब इतने हथियार हो गए हैं कि शायद दुनिया के कई छोटे मोटे देशों की फौज के पास भी नहीं होंगे। सुनने में ये बात बेशक यकीन से परे लगे, लेकिन आज ये अफगानिस्तान का जमीनी सच है। तालिबान के हाथ लगे हथियारों के जखीरे में ज्यादातर मेड इन अमेरिका हैं। तालिबान के हाथ लगे हथियारों के जखीरे में करीब 6 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार मिले हैं, जिनमें से 75,000 तो आधुनिक गाड़ियां शामिल हैं, जबकि 200 से ज्यादा छोटे प्लेन और हेलीकॉप्टर हैं।
इसके अलावा 6 लाख से ज्यादा छोटे हथियार हैं, जिसका इस्तेमाल तालिबान को अच्छी तरह आता है। सबसे चौंकाने वाला पहलू तो यह है कि तालिबान को अमेरिका के वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मिल गए हैं, जो दुनिया के 85% से ज्यादा देशों के पास नहीं है। अमेरिका में तैयार इन आधुनिक हथियारों और साजो सामान की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो अब तालिबान के हाथ लग चुके हैं। जमीन पर बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर आसमान में युद्धक विमान तक तालिबान के कब्जे में आ चुका है। द संडे टाइम्स के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी फौज जिस हमवी गाड़ियों में सवार होकर आतंक का मुकाबला कर रही थी, अब वो तालिबान के पास 22,000 से ज्यादा हैं, जबकि 8,000 से ज्यादा आर्मी ट्रक हैं। M1117 बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या भी 600 से ज्यादा बताई जा रही है, जबकि छोटी बख्तरबंद गाड़ियां M113 करीब 162 तालिबान के हाथ लग गई हैं। बारूदी रोधी गाड़ियां भी 100 से ज्यादा तालिबान को मिल गई हैं, जबकि ट्रक और SUV मिलाकर 42,000 हैं। वक्त से पहले अफगानिस्तान से फौरन से पेशतर की तर्ज पर निकलने वाली अमेरिकी फौज अपने पीछे कई ऐसे छोटे हथियारों को भी छोड़ गई है, जिनके हाथ लगते ही तालिबान की पौबारा हो गई है। द संडे टाइम्स के हवाले से यह बताया जा रहा है कि तालिबान को जो अमेरिकी हथियार हाथ लगे, उनमें करीब 64,000 से ज्यादा मशीन गन है, जबकि 3.5 लाख से ज्यादा असॉल्ट राइफल और 1.25 लाख से अधिक पिस्तौल का जखीरा तालिबान के हाथ लग चुका है। यह हथियार तालिबान को बहुत रास आ सकते हैं। इतना ही नहीं, तालिबान को अमेरिकी फौज के इस्तेमाल वाली 176 छोटी तोप भी मिल गई है और 1,62,000 से भी ज्यादा रेडियो सेट से तालिबान लैस हो गया है। अमेरिकी फौज के करीब 16,035 नाइट विजन भी तालिबान की इस खूंखार लड़ाई को और ज्यादा डरावना बना देंगे। 2 महीने पहले तक किसी और ने तो क्या, खुद तालिबान के कमांडरों ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि उनके पास दुनिया के बेहतरीन मिलिट्री विमान और हेलीकॉप्टर होंगे। लेकिन आज तालिबान की सेना के बेड़े में ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो दुनिया के शायद कई छोटे देशों की वायुसेना के पास भी नहीं होंगे। सवाल है कि दुनिया के सुपर पावर हथियार और दूसरे फौजी उपकरण आखिर तालिबान के जखीरे में कैसे पहुंच गए? क्या तालिबान की इस लूट को अमेरिका ने अनदेखा कर दिया था, या फिर उसने हथियारों से पहले खुद की जान बचाना ज्यादा मुनासिब समझा? ये कल्पना करके भी डर लगता है कि अब इतनी बड़ी संख्या में जो हथियार, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर आतंकियों के हाथ लग गए हैं, तो अब आगे क्या होगा और कितनी तबाही मचने वाली है। ये बात वाकई बेहद डरावनी लग रही है कि जितने हथियार और एयरक्राफ्ट कई मुल्कों के पास नहीं है, वो अब तालिबान के हाथ लग चुके हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस बात की दहशत पूरी दुनिया में किस कदर होगी। अमेरिका ने तय वक्त से एक दिन पहले ही अफगानिस्तान खाली कर दिया। आतंक के खिलाफ जंग का ऐलान कर अफगानिस्तान में कदम रखने वाली अमेरिकी सेना ने करीब 19 साल बाद इस मुल्क को तालिबान के हवाले कर दिया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के आखिरी सिपाही के विदाई के फौरन बाद तालिबान ने आतिशबाजी और हवाई फायरिंग कर इसका जश्न मनाया और इसे आजादी का लम्हा करार दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट, आसमान की तरफ AK-47 के मुंह, इंसानों को निशाना बनाने वाली गोलियां आसमान में सुराख करने को आमादा, और तालिबान। दिल दहला देने वाली और किसी को भी डरा देने वाली ये तस्वीरें तालिबान के जश्न की हैं। उस जश्न की जो अमेरिकी सेना के आखिरी सिपाही के अफगानिस्तान छोड़ते ही शुरू हो गया। जश्न तालिबान का हो और दिल में धुकधुकी पैदा ना हो, रूह ना कांपे, तो फिर जश्न कैसा? इसलिए अमेरिकी सेना के 19 साल 10 महीने और 10 दिन बाद अफगानिस्तान की सरजमी से वापसी के साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के अंदाज में ये बुलंद आवाज गूंजी। ये अमेरिका के मिशन काबुल के खात्मे पर तालिबान का जश्न है, जो कि तालिबान खुद को बदला हुआ संगठन बताने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए असलियत दिखाने के बाद इन्होंने जश्न का वो नकाब भी ओढ़ा जिससे इनके हमदर्द इन्हें नए तालिबान के नाम से प्रतिष्ठा दिलाएं। इसलिए आधी रात के बाद अमेरिकी सेना के आखिरी सिपाही के काबुल से विदाई के बाद काबुल के आसमान पर आतिशबाजी की रोशनी भी चमकी। आतिशबाजी की रोशनी में चमकती खुशियों को उनके हमदर्द दुनिया के सामने बदले तालिबान की बदली और नई सूरत के रूप में पेश कर सकेंगे। जब
अमेरिकी सेना की वापसी को ही तालिबान अफगानिस्तान की आजादी से जोड़कर देख रही हैं, तो फिर काबुल एयरपोर्ट के पास मौजूद इनके लड़ाकों को अपने अंदाज में जश्न मनाने की आजादी मिल गई। अब तालिबान के जश्न का अंदाज धाएं धाएं से जुदा कुछ और तो हो ही नहीं सकता। देर रात काबुल ही नहीं पूरी दुनिया को तालिबान की हरकतों से पता चल गया कि अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। बताया गया कि अमेरिका के 3 अंतिम C-17 विमानों ने काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसके साथ ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य अभियान खत्म हो चुका। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपना दूतावास हटाकर कतर शिफ्ट कर दिया है। अमेरिका ने मिशन काबुल को अंजाम देकर लौट रहे अपने अंतिम सिपाही की तस्वीर साझा की। मेजर जनरल क्रिस्टोफर काबुल से लौटने वाले आखिरी अमेरिकी थे। इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिका की करीब 20 साल की सैन्य मौजूदगी का अंत हो गया। अमेरिका पर हुए 9/11 हमले के बाद अमेरिकी सेना 2001 में अफगानिस्तान आई थी। तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अमेरिका ने 24 घंटे पहले ही अपना मिशन खत्म कर इसका ऐलान कर दिया। I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. More than 123,000 people have been safely flown out of Afghanistan. That includes about 6,000 American citizens. This has been a massive military, diplomatic, and humanitarian undertaking, one of the most difficult in our nation's history. We will continue our relentless efforts to help Americans, foreign nationals, and Afghans leave Afghanistan if they choose. Our commitment to them and to all Americans in Afghanistan and everywhere in the world continues. अफगानिस्तान में अमेरिकी मिशन के खत्म होने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक बयान जारी किया। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में 20 साल की अमेरिकी सैन्य मौजूदगी खत्म हो गई है। उन्होंने मुश्किल वक्त में बेजोड़ साहस के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले 17 दिनों से अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के अभियान को अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट बताया। बाइडेन ने दावा किया कि इस दौरान 1,20,000 अमेरिकी नागरिकों और सहयोगियों को निकाला गया। बाइडेन ने ये भी उम्मीद जताई कि तालिबान ने जो वादे किए हैं वो उसे निभाएंगे। इसके अलावा उन्होंने काबुल हमले में शहीद 13 सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। अमेरिकी सैनिकों के लौटते ही तालिबान के लड़ाके काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच गए और उसे पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया। कुछ ही देर में तालिबान की स्पेशल फोर्स इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंच गई और वहां छोड़े गए अमेरिकी हेलीकॉप्टर की जांच करती दिखी। तस्वीरों में दिखा कि अमेरिकी सैनिकों ने जाते जाते जंग के लिहाज से बेहद अहम कई एयरक्राफ्ट को बेकार कर दिया। बताया गया कि अमेरिकी सैनिकों के काबुल एयरपोर्ट छोड़ने से पहले ही तालिबान ने एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। तालिबान के एक कमांडर ने सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें इस कमांडर के पीछे एक अमेरिकी विमान रनवे पर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। इस वीडियो में तालिबानी कमांडर ने दावा किया कि एयरपोर्ट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अमेरिकाई फौजान सिर्फ दغه رنوی د امریکانو په لاس کې ده طالبان مخکې نه محدود شمیر امریکایان پاتې چې تر نن مازدیګره پورې به د معلوماتو په اساس باندې دغه رنوی هم طالبان تر خپل کنټرول لاندې راولي څنګه حالت ملکی وړو کې الوتکه د غم د پرواز لپاره تیار ده میدان هوایي مکمل خالی ده دوی خپل ټولي فوزي الوتکې وستلې دي په هوا کې افسوله او هغه ګرځي ډرون الوتکې ګرځي هغه خپل دغه کسانو د امن لپاره بس دوی د سخکار چې نن به ان شاء الله د اشغال د پایته رسیدو ورستۍ ورځ نن به ورستۍ ورځ ان شاء الله امریکایان به ټول وځي। सुबह हुई तो अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर दूसरे दिनों की तुलना में बेहद कम विमानों की हलचल देखी गई। बीते 2 हफ्तों के मुकाबले काबुल एयरपोर्ट बेहद शांत नजर आया। अमेरिकी सेना के एयरपोर्ट खाली करने के बाद तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद भी वहां पहुंचे। अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी पर तालिबान के प्रवक्ता ने भी खुशी जताई। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को एयरपोर्ट पर तैनात किए गए स्पेशल फोर्स बद्री 313 का जोश बढ़ाते और उन्हें काम करने का तरीका बताते देखा गया। इस दौरान जोश बढ़ाने के लिए नारेबाजी भी होती रही। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की
वापसी हो चुकी है। तालिबान ने इस मौके पर जश्न का इजहार कर नई आजादी का दावा किया है, लेकिन आतंक की राह पर चलकर सत्ता तक पहुंचे तालिबान के लिए असली चुनौती अब शुरू होने वाली है। दरअसल अमेरिका ने 9/11 के आतंकी हमले के बाद जो जंग शुरू की थी, उसी का नतीजा अफगानिस्तान में उसकी मौजूदगी थी। अब अमेरिका का ये अभियान खत्म हो चुका है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के साथ कई आतंकी संगठन हैं और इनमें से ज्यादातर अमेरिका से नफरत करते हैं और इसीलिए अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी का क्या असर होता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने से पहले ही अफगानिस्तान में आतंक राज की वापसी नजर आने लगी है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही ऐसे आतंकियों के चेहरे कैमरे में कैद होने लगे हैं जिनकी झलक दशकों से किसी को नहीं दिखी थी। ऐसे ही आतंकियों में से एक है डॉक्टर अमीन उल हक, जो किसी जमाने में ओसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज हुआ करता था। यही नहीं, वो अल कायदा का कमांडर भी हुआ करता था, जिसकी वजह से वो अमेरिका के निशाने पर था। अब जब अफगानिस्तान में तालिबानी राज लौट आया है तो अमीन उल हक की भी वापसी हो गई है, जिसने वहां आतंक के और बढ़ने की आशंका को पुख्ता किया है। 20 साल बाद भी हथियार सप्लाई करने वाले अमीनुल हक की आतंक के समर्थकों के बीच लोकप्रियता कम नहीं हुई। जैसे ही उसकी गाड़ी अफगानिस्तान के नांगरहार लौटी तो समर्थकों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया, उसका हाथ छूकर उसका स्वागत किया और उसके साथ सेल्फी लेने लगे। 1.5 मिनट के वीडियो में गाड़ियों का एक काफिला दिखाई देता है, जिसमें कई आतंकी भी नजर आते हैं। अफगानिस्तान में अमीनुल हक की वापसी ने अमेरिका समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अमीनुल हक आतंकी संगठन अल कायदा का प्रमुख रह चुका है। ओसामा बिन लादेन का दायां हाथ माना जाता था। यही नहीं, उसे अल कायदा का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर माना जाता था। वो लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज ही नहीं, अल कायदा का कमांडर भी रह चुका है। दावा किया जाता है कि 2001 में अमेरिकी हमले में उसी ने लादेन की जान बचाई थी। दावा किया जाता है कि अमीनुल हक ने आतंकी संगठन अल कायदा में शामिल होने से पहले 1980 के दशक में सोवियत सेनाओं के खिलाफ भी जंग लड़ी थी। 2001 में जब अमेरिका ने ग्लोबल आतंकवादियों की लिस्ट जारी की थी, उसमें भी अमीन का नाम शामिल था। जानकारी के मुताबिक अमेरिका पर 2001 में 9/11 के हमले के बाद अमीनुल हक लादेन के साथ अफगानिस्तान के तोरा बोरा में छिपा था। अमेरिका को इसकी जानकारी लगी तो अमेरिकी वायुसेना ने तोरा बोरा परिसर पर 15,000 पाउंड का डेजी कटर बम गिरा दिया था, लेकिन इस हमले में अमीनुल हक ने लादेन की जान बचा ली थी। बाद में वो लादेन के साथ भागकर पाकिस्तान पहुंच गया था, जहां से 2008 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। लादेन के मारे जाने के करीब 6 महीने के बाद उसे रिहा कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तानी जांच एजेंसियां अमीनुल हक के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाईं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पिछले 20 साल में जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना वहां मौजूद रही, तब तक अमीनुल हक पाकिस्तान में ही रह रहा था। जानकारों का मानना है कि अमीनुल हक के अफगानिस्तान में लौटने से अल कायदा फिर से मजबूत हो सकता है, जो दुनिया के लिए नया खतरा साबित हो सकता है। दरअसल अमीनुल हक की वापसी से अफगानिस्तान में अल कायदा एक बार फिर से मजबूत होने की कोशिश करेगा। अमीनुल हक की वापसी की खबर से सबसे ज़्यादा परेशान अमेरिका है, क्योंकि अल कायदा अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। अमीनुल हक की वापसी ने भारत की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में किए जाने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। अमीनुल हक का लौटना अफगानिस्तान के आतंकियों के पनाहगार बनने की तरफ भी इशारा कर रहा है। यही वजह है कि यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारत ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंक को बढ़ावा देने के लिए न हो। तालिबान का जो इतिहास रहा है, उसे देखते हुए पूरी दुनिया को इस बात की आशंका थी कि इस बार भी अफगानिस्तान की जमीन आतंकियों की पनाहगाह न बन जाए। अब तालिबान की शह पर अफगानिस्तान में खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन का पूर्व सहयोगी वापस लौट रहा आया है, तो अब आशंका सच में बदलती दिख रही है। तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं उसके पुराने साथी वापसी करने लगे हैं। काबुल पर कब्जे के बाद यहाँ मुल्ला अली बरादर अपने साथियों के साथ वापस लौटा है, तो अब अमीन उल हक की वापसी हुई है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद तालिबान का खूनी खेल तेज हो गया है। तालिबानी आतंकियों ने अपने विरोधी नॉर्दर्न अलायंस के गढ़ पंजशीर की घाटी पर भीषण हमला किया है। एनआरएफ के लड़ाकों के साथ हुई झड़प में कई तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। दरअसल तालिबान की एक लड़ाका टुकड़ी ने पंजशीर इलाके में घुसने की कोशिश की, मगर कामयाबी हासिल न हो सकी।
अमेरिका के जाते ही अफगानिस्तान में तालिबान का खूनी खेल तेज हो गया है। तालिबानी आतंकियों ने अपने सबसे कट्टर विरोधी नॉर्दर्न अलायंस के गढ़ पंजशीर की घाटी पर हमला किया। जिस पंजशीर के इलाके में आज तक कभी तालिबान नहीं घुस सका, सोमवार की रात तालिबान की एक टुकड़ी ने उस इलाके में दाखिल होने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहां जबरदस्त झड़प हुई। खबर है कि ताजिक नेता अहमद मसूद ने पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। इस बात की पुष्टि खुद नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट यानी NRF के प्रवक्ता फहीम दश्ती ने की है। Last night there was an attack by Taliban at the entrance of the Panjshir Valley. They may have tried to test their luck to enter in Panjshir, but they were unlucky. They have lost 7 or 8 and same number wounded. Unfortunately, a couple of resistance personnel also were wounded. That's the latest news. पंजशीर के परवान प्रांत के इलाके में छिटपुट जंग जारी है। ये हमला जाबुल सिराज इलाके में हुआ था। हालांकि तालिबान ने अभी तक इस हमले के बारे में चुप्पी साध रखी है। तालिबान ने पंजशीर पर धावा बोला। NRF और तालिबान में खूनी संघर्ष। NRF ने तालिबान को दिया मुंहतोड़ जवाब। तालिबान के 7-8 लड़ाके मार गिराए। पंजशीर पर कब्जे की कोशिश नाकाम। अमेरिकी फौज की वापसी के बाद तालिबान ने अपना पूरा फोकस पंजशीर प्रांत पर कब्जे में लगा दिया है। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए अपने लड़ाके भेजे थे, लेकिन वहां मौजूद NRF यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के जवानों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। NRF के मुताबिक आमने सामने की इस लड़ाई में तालिबान के लड़ाकों को NRF के जवानों ने पीछे धकेल दिया। NRF का ये भी दावा है कि इस लड़ाई में तालिबान के 7-8 लड़ाके मारे गए हैं और इतने ही घायल हुए हैं। पंजशीर के इलाके से खबर आ रही है कि तालिबान ने पंजशीर घाटी को चारों ओर से घेर रखा है और पूरे इलाके की इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, ताकि अहमद मसूद के समर्थक दुनिया से संपर्क न कर सके। इससे पहले खबर आई थी कि तालिबान आतंकियों और अहमद मसूद के बीच समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि ये बातचीत विफल होती दिख रही है। वैसे पंजशीर हमेशा से ही तालिबान के लिए नासूर बना रहा है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से वहां विद्रोही गुट के लड़ाके जुटना शुरू हो गए थे। सूत्रों से पता चला है कि वहां जुटे लड़ाकों में सबसे ज्यादा संख्या अफगान नेशनल आर्मी के सैनिकों की है। इस गुट का नेतृत्व नॉर्दर्न अलायंस के चीफ रहे पूर्व मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। उनके साथ पूर्व उपराष्ट्रपति और बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर अमरुल्लाह सालेह की सैन्य टुकड़ी भी मौजूद है। पंजशीर की घाटी में ही पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी डटे हुए हैं और यहीं से उन्होंने तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर रखा है। 15 अगस्त को अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने के बाद अमरुल्लाह सालेह ने देश के संविधान के अनुसार खुद को अफगानिस्तान का वैध कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया था। सालेह के दावे को अभी तक किसी भी देश या अंतर्राष्ट्रीय निकाय जैसे संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता नहीं दी है। अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया, जिसमें दावा किया गया है, मैं कभी भी और किसी भी परिस्थिति में तालिबान के आतंकवादियों के सामने नहीं झुकूंगा। मैं अपने नायक अहमद शाह मसूद, कमांडर, लेजेंड और गाइड की आत्मा और उनकी विरासत को कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं उन लाखों लोगों को भी कभी मायूस नहीं करूंगा जिन्होंने मेरी बात सुनी। मैं तालिबान के साथ कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहूंगा, कभी नहीं। खबर यही सामने आ रही है कि पंजशीर की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को तालिबान ने गुलबहार, जबल सिराज इलाके में रोक दिया है। हालांकि पंजशीर इलाके में बीती रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तालिबान की तरफ से कोई बात नहीं कही गई है। दरअसल NRF के प्रवक्ता फहीम दश्ती ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि अगर तालिबान बात करना चाहता है तो नॉर्दर्न अलायंस उनसे बात कर लेगा और अगर वो लड़ना चाहे तो लड़ने के लिए भी पंजशीर में तैयारी पूरी है। लेकिन अब शायद रुख और हालात कुछ बदल सकते हैं। और इसी के साथ ही डंके की चोट पर में एक ब्रेक का वक्त हो गया है। कुछ और खबरें ब्रेक के उस पार देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।